हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंटिन्यूशन में लेंगे जो कि पेज नंबर 85 पर गिवन है। तो चलो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है एक बॉल है जो ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकी गई हुई है, तो और जो हाइट है वो कितनी है, हमें यहाँ पे 20 मीटर दी हुई है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब वो किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को टच करेगी। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, हम आगे यहाँ पे था कि एक बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया है। ठीक है, तो जब बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0, और जो एक्सेलरेशन थी वो 10 मीटर पर सेकेंड इसको हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर अब जो बच्चों किस हाइट से फेंका गया था, कितनी हाइट थी जब बॉल को नीचे फेंका गया है, तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। तो जो हाइट होती है वो डिस्टेंस के बराबर ही है, तो उसको हम 20 मीटर बता देंगे। ग्राउंड पर आके गिरी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी, मतलब हमें v बतानी है, और उसने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, तो हमें ये बताना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम थर्ड इक्वेशन मोशन लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें फाइनल वेलोसिटी ही निकालनी है, तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, +2 एक्सेलरेशन हमारे पास 10 था, और जो हाइट थी और जो डिस्टेंस था वो 20 था। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 + 400 आ जाएगा, तो हम v पे जो स्क्वायर है उसको √400 कर देंगे, और जब √400 की वैल्यू आएगी तो 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अब कितने टाइम में वो ग्राउंड पे आके टच करेगी, ग्राउंड पे आके गिरेगी। तो चलो निकालते हैं अब उसे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, v = u + at। यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम t निकालेंगे v - u/a। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई थी निकल के वो 20 आई थी, और जो हमारे पास u था इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी, और एक्सेलरेशन 10 थी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा। तो आफ्टर टाइम 2 सेकेंड इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जो बॉल होगी वो 2 सेकेंड के बाद ग्राउंड को टच कर लेगी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। अब हमें क्या बताया, अब हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है कार का, जो कि इस फिगर में शो हो रहा है 8.12 में। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है। अब हमें करना क्या है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं इस ग्राफ के साथ, जैसे कि ए, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है कि जो कार थी, कार ने पहले फर्स्ट सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और अब हमें उस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर इसको शेड करके बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार ने कितना ट्रैवल किया फर्स्ट 4 सेकेंड में। तो बच्चों यहाँ पे नीचे हमें टाइम गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है 4 सेकेंड कहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे आके हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में जो कार थी उसने इतना ट्रैवल किया, हमने उसको क्या कर दिया, हमें शेड करके दिखाना था, हमें इसको फिल करना था। ठीक है, हमने फिल कर दिया। अब हमें बताना है कि जो कार थी उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फर्स्ट 4 सेकेंड में। तो जो कार थी ये स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसके लिए हमें पता है जो स्पीड टाइम ग्राफ जो होते हैं उसमें डिस्टेंस जो अंडर द ग्राफ जो एरिया होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, राइट। स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी अंडर द ग्राफ एरिया जो होगा, जो ये अंडर द ग्राफ एरिया है, इसको डिस्टेंस कहते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो अंडर द ग्राफ एरिया होते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना।
तो जो स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो एरिया है ये क्या हो गया हमारा, ये डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको ट्रायंगल मान लें तो यहाँ पे ए बी और सी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ए बी सी ट्रायंगल का, तो अगर हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ बेस कितना है हमारा, बेस पे टाइम है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी हाइट निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें हाइट के लिए हमें स्पीड देखेंगे, स्पीड जो 4 सेकंड में कहाँ पे आके ग्राफ रुक रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे आके रुक रहा है, ठीक है। तो जो हाइट हो गई वो कितनी हो जाएगी हमारी, क्या आ गई, 6 हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो गई हमारी, 6 हो जाएगी। तो बच्चों जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कार थी उसने फर्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसने फर्स्ट 4 सेकंड में 12 मीटर कवर कर लिया। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 8 के नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि इस ग्राफ के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जो कार थी उसने यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल किया, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल किया। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ से तो कर्व्ड था, यहाँ तक तो नहीं थी, लेकिन अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि 6 सेकंड के बाद और उसके बाद 10 सेकंड तक जो कार थी वो यूनिफॉर्म मोशन में चली, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, द पार्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन 6 to 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे द पार्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, मैंने बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बिटवीन टाइम 6 सेकेंड to 10 सेकेंड represent uniform motion of the car, represent uniform तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है स्टेट विच ऑफ दी फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, उनको पढ़ के हमें बताना है कि कौन कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और हमें हर एक सिचुएशन का एग्जाम्पल देना है। तो चलो फर्स्ट सिचुएशन पढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद ज़ीरो वेलोसिटी। अब वो कहते हैं कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है बट उसकी क्या है, ज़ीरो वेलोसिटी है। तो ये कंडीशन क्या है बच्चों, ये कंडीशन तो पॉसिबल है, कब हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन एट हाईएस्ट पॉइंट इट वेलोसिटी इज ज़ीरो बट इट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब वो कहते हैं ये कंडीशन पॉसिबल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, तो जब हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो वो उसकी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, वो ड्यू टू दी ग्रेविटी है, क्योंकि उसे ग्रेविटी जो है वो अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है, राइट। तो उस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटी। और क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वापस पत्थर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो
एक्सेलरेशन के साथ भी एक मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप कहोगे कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो एक्सेलरेशन होनी मुश्किल है, राइट। तो बच्चों पर ये पॉसिबल है, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। और ये किस केस में पॉसिबल है? इन सर्कुलर ट्रैक दी ऑब्जेक्ट में हैव यूनिफॉर्म स्पीड। जो सर्कुलर ट्रैक होगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट की एक यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, बट इट वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। बट जो उसकी एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हमें पता है जब वो सर्कुलर ट्रैक पे है तो जब वो यहाँ पे है तो वो यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ की तरफ हो रही है, यहाँ की तरफ, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी है तो यूनिफॉर्म स्पीड, बट जो उसकी वेलोसिटी है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर लेकिन उस पर एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे। तो बच्चों ये भी पॉसिबल है सिचुएशन, और ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? इन सर्कुलर ट्रैक। अगेन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन या सर्कुलर ट्रैक इट एक्सेलरेशन इज़ परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन। अब सर्कुलर ट्रैक में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो हम सेंटर से उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगती है, तो सेंटर से जब भी एक्सेलरेशन लगेगी सर्कुलर ट्रैक में वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी उसकी डायरेक्शन के। तो ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन 10 में हमसे पूछा गया है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस 42250 किलोमीटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है? 42250 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेटेड स्पीड निकालनी है। इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स, हमें टी कितना दिया हुआ है? 24 आवर्स दिया हुआ है टू रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। मतलब एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, और उसकी रेडियस गिवन है, टाइम गिवन है, और हमें क्या निकालना है कि उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी, वो किस स्पीड से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी। तो चलो देखते हैं। हमें पता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट 42250 किलोमीटर है, टाइम हमें 24 हावर्स दिया हुआ है, और हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बच्चों पर यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो हमारी डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? तो डिस्टेंस जो कि हमारी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू दी 2πr अपॉन में टी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सीधा वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 के साथ पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी है? 42250 है, और टाइम कितना लिया है? 24। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11065.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो स्पीड होगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 11,065.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमारा ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।